नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 2 यानी कि अभी तक आप लोगों ने क्लास 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, तब क्लास 2 देखेगा, क्योंकि क्लास 1 में हमने जो है कि बहुत कुछ पढ़ा रखा है। तो चलिए क्लास 2 को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोगों का एनर्जी चल रहा था। एनर्जी में जो है कि एक टॉपिक यानी कि लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जितना भी बोलेंगे सारा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीधा सीधी बात है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम खुद तैयारी करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। आखिर न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है? देखिए नाम से ना पता चलता है। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? हिंदी का होता है नाभिक, यानी कि यहाँ पर नाभिक वाला चर्चा होगा। सिंपल सी बात है। तो कहा गया कि वह ऊर्जा यानी कि जो परमाणु के नाभिक के क्या लिखा, वो परमाणु के नाभिक के भीतर संग्रहित होती है और नाभिकीय अभिक्रिया जैसे विखंडन या संलयन के माध्यम से मुक्त होती है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि कोई परमाणु का नाभिक जो है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर में जो भी एनर्जी जो है कि क्या रहेगा, कलेक्टेड रहेगा, संग्रहित मतलब जमा रहेगा, वह जो है कि उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लेकिन माने कि जो एनर्जी उसके अंदर में संग्रहित है उसको बाहर निकलने के लिए क्या होता है, तो बाहर निकलने के लिए दो प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया आपका होता है यहाँ पे लिखा हुआ विखंडन, यानी जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन आगे कहेंगे, और दूसरा होता है संलयन होता है। यानी इस दोनों माध्यम से जो है कि क्या करता हुआ एनर्जी जो है कि आपका मुक्त होता है, फ्री होता है। तो अब एक एक चीज है कि यहाँ से हम लोग जानेंगे नाभिकीय विखंडन आखिर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम से क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। तो न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब देखिए एकदम डिफिनेशन लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए कहा कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भारी परमाणु जैसे क्या लिखा हुआ, यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा, इसको ध्यान दीजिए, निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करा करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। आप समझ गए? तो साफ साफ समझ गए, नाभिक विखंडन मतलब हो गया कि टूटना, सिंपल सी बात है, ठीक है, बिखरना। तो इसमें देखिए कि भारी परमाणु लेंगे, कि भारी परमाणु के अंतर्गत क्या आ गया, यूरेनियम। यूरेनियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आप लोग देख लीजिएगा कितना होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से प्लूटोनियम हो गया, थोरियम का TH होता है। तो इसके बोला कि नाभिक को, मेन चीज आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये दिया हुआ था कि निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर, ये वाला याद रखिएगा। नाभिकीय विखंडन जो है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें भारी परमाणु का जो है कि नाभिक को किससे, निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी करके जो है कि हल्के छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। क्या आया हुआ था कि नाभिकीय विखंडन में भारी परमाणु को किससे अभिक्रिया कराकर यानी बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, तो वहां पे निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन देना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आपको ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ये वाला इक्वेशन देख के आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक जो पहले वाला है तथा उत्पाद, यानी कि जो हम लोग लिए वो चीज, और बाद में क्या हुआ, प्रोडक्शन, यानी कि उत्पाद, प्रोडक्ट जो बना, बोला नाभिक के द्रव्यमानों का अंतर डेल m, यानी कि तब क्या हो जाता है, नाभिक के जो द्रव्यमान है, मास है, उसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, जिसे हम लोग डेल m से डिनोट कर दिए। बोला कि वह जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वह आपको ऊर्जा यानी कि ई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी से एक अभिक्रिया बना है, एक समीकरण आया है जिसे हम लोग कहते हैं E बराबर डेल mc², ठीक है। और कहीं कहीं आप ये भी पढ़े होंगे E बराबर mc², दोनों इक्वेशन ठीक है, सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली आपको समझाना चाहते हैं। ये एग्जाम में जब आया था तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भैया E बराबर mc² में आपका जो है कि C क्या है, व्हाट इज C,
उस समय पूछा गया था, तो हम जानते थे तो प्रकाश का वेग है, तो वहां पे टिक कर दिया स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वही चीज है कि ई बराबर क्या होता है डेल एम सी स्क्वायर। तो इसको कौन दिया सारा चीज बताएंगे। तो ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, याद रखिए डेल एम क्या है, डेल इसलिए लगा दिए क्योंकि यहां से क्या है भैया द्रव्यमान में क्षति हो रहा है। ठीक है, और सी क्या है प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आपको, समय मिलेगा। ठीक है, देखिए कि सी मतलब प्रकाश का वेग, आपको इसका वैल्यू याद रखना क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, अगर बोला जाए तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। सिंपल सी भाषा में इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार आता है। अब देखिए कि ये पूछा गया कि भैया ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर जो है कि कौन दिए थे। तो ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर जो है कि भैया कौन वैज्ञानिक दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। और जो है कि कब दिए थे, सन 1905 ईस्वी में। ईस्वी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि आप जो पढ़ते हो ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, यह इक्वेशन किसने दिया था, तो वह कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं नाभिकीय क्या कहते हैं विज्ञान में, यानी कि न्यूक्लियर साइंस में जब आप जाते हैं तो भैया एनर्जी को प्रायः जो है कि किस मात्रक में मापा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, लोग तो पढ़ा देता है एनर्जी जूल याद कर लेते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियर साइंस में एनर्जी को प्रायः हम लोग किस में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रकों में मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिए कि अब एक क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 × 10⁻⁹ जूल होता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर मानिए यहाँ से जो है आप लोग एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है तो उसको जो है कि 1 यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया परमाणु बम, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि परमाणु बम जो है कि किस पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित होता है, तो परमाणु बम जो है कि आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसको एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि एटम बम किस पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए कि अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है नाभिक यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जो है, यानी कि यहाँ पर हम पीछे में लिख दिए हैं सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, सभी यानी कि ऑल कमर्शियल नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ये सब एमसीक्यू में आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है जानते हैं, पूछा गया है भैया कि ये जो आप जो पढ़े हो डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर है, इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग अपेक्षिता का सिद्धांत कहिए, या इसे हम लोग सापेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहते हैं, लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखने में अगर दिक्कत हो जाए तो इसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि कल भी जो है कि हम जब वीडियो बना रहे थे उसमें क्लास 9th के जगह में हमने 10th बोल दिया था, तो इसको जो है कि हमने एडिट करके क्लास 9th ऊपर में लिख दिया था। ठीक है, जहाँ गलती हमें लगेगा वहाँ पर हम जो है कि सही जरूर कराएंगे, और मैक्सिमम 99 सब सारा चीज सही रहता है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन यहीं पे आपका समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। तो नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। सिंपल सी बात में जब समझिए, जुड़ना। क्या जुड़ना, कि दो हल्के नाभिकों को जोड़कर, यानी कि दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने का काम करेंगे। यानी कि दो छोटा छोटा नाभिक लेंगे, उसको जोड़ के एगो बड़का बना देंगे। सिंपल सी भाषा में, जिसमें सामान्यतः जिसमें हम लोग नाभिक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, या तो हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या क्या बोला, अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग करेंगे, यानी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन से क्या हम लोग बनाते हैं, हीलियम की उत्पत्ति की जाती है। यानी कि हाइड्रोजन हो अथवा हाइड्रोजन का समस्थानिक है, उसका प्रयोग करके हम लोग किसका बनाने का प्रयास करेंगे, हीलियम बनाने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, लेकिन देखिए H2 मिलता है, मतलब हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक है भैया, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है,
याद रखिएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो है हमारा सूर्य को हम लोग कहते हैं ना कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल जो है कि ऊर्जा का स्रोत है, आखिर उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें जो है कौन सी अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन पर, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। सूर्य और हम लोग तारों से जो प्रकाश मिलता है किससे आधारित है? नाभिकीय संलयन। चूंकि अब आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन आया होगा कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन बोलिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बोले तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। एक बम परमाणु वाला पढ़ा दिए थे, परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम जो है कि भैया वह किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन नाम से ही पता चलता है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका मेन बेसिक टर्म जो था वो खत्म हो चुका है, जो एग्जाम में ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। अब जो है कि हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं ऊर्जा का, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जिस टॉपिक का नाम है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बोले तो यानी कि कमर्शियल, इसको बोले व्यावसायिक का मतलब क्या होता है भैया? व्यापार, यानी कि कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जैसे हम लोग घर में बिजली जलाते हैं, या मानिए कोई उद्योग इंडस्ट्रीज में है, या कोई व्यावसायिक संस्थान में जो बिजली लिया जाता है उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? कमर्शियल कहा जाता है, ठीक है। कमर्शियल मतलब घर वगैरह में यूज किया होता है। अब आखिर पूछा जाएगा कि इसको हम लोग ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो इसको भैया हम लोग किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसे हम लोग kWh कहते हैं। और इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में रहता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आखिर जो है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब हम लोग क्या समझे? तो देखिए यहाँ से जो है 1 किलोवाट आवर, तो आप देखिए एक चीज है, अभी हम शक्ति के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। शक्ति बोले तो पावर, ठीक है, वो अभी आया नहीं था। तो यहाँ से आप लोग ऐसे पढ़े भी हैं कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? सर 1000 वाट होता है। अब 1 घंटा में कितना मिनट होता है? सर 60 मिनट होता है। और जो है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? सर 60 सेकेंड होता है। तो इसलिए 1 घंटा में कितने सेकेंड हो गया? यानी कि 60 × 60 सर 3600 सेकेंड हो गया। देखिए कि इस दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या देखिए किलोवाट आवर आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हो गया 3600 और ये हो गया 1000, यानी कि 3 गो, यानी कि देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर, यानी कि 36 गुने क्या 1 2 3 4 5 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 36 पे 5 गो जीरो। और ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। तो ये भी ऑप्शन में कभी कभी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये वाला याद रखिएगा, ज़्यादातर ये भी मिलता है। ये दोनों हम एग्जाम दिए हैं, हमको दोनों ऑप्शन मिला था देखने के लिए, यहाँ नहीं, अलग अलग एग्जाम में। एक एग्जाम में ये वाला मिला था, एक एग्जाम में ये वाला मिला था। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और याद रखिएगा कि इसी को 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। इसे भी क्वेश्चन रहता है कि आखिर 1 यूनिट किसको कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, यानी कि जैसे घर में हम एक बल्ब जलाते हैं, ठीक है, एक बल्ब जलाते हैं और जो है कि मैंने 24 घंटा में हम कितना देर जलाए और वह बल्ब कितना वाट का है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा। तो उसी पर एक न्यूमेरिकल बेस है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्या दिया हुआ है कि 60 वाट का, क्या दिया हुआ है? 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे, प्रतिदिन क्या घंटा जलता है? 6 घंटा उपयोग किया जाता है। पूछा गया बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट का परिकलन कीजिए, यानी कि
बताइए कि आखिर जो है कि हमारा जो है कि बल्ब एक दिन में कितना यूनिट बिजली यूज करता है। तो हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, 60 वाट है। ये किसका यूनिट हो गया सर, ये हमारा दिया हुआ है किसका, शक्ति का, यानी कि ये हमारा दिया हुआ 60 वाट दिया हुआ है और हमको क्या दिया हुआ 6 घंटा दिया हुआ। लेकिन सर ये वाट है, ये आवर है, ठीक है, आवर तो मिल गया, लेकिन ये तो किलो वाट में है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे क्या कि 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। हमको वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर लेना है यहीं पे डायरेक्टली। 1000 से क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर कितना हो जाएगा 60/1000, यानी कि 0.06 किलोवाट हो गया। अब देखिए किलोवाट घंटा, एक यूनिट पर हम लोग क्या जानते हैं 1 किलोवाट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया क्या होगा 6, यहाँ पर किलोवाट में इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है 0.06 किलोवाट हो गया, घंटा हो गया 6 घंटा चलता है, तो यानी कि 6 छक्की 36, यानी कि 0.36 क्या हो जाएगा किलोवाट, यानी कि जूल कहिए, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं 0.36 यूनिट भी इसको हम लोग कहेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोगों का जो है कि बेसिक जो है कि ऊर्जा का जो है कि टर्म खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो अब किस टॉपिक पे आता है वो देखेंगे। बस आप लोगों का लास्ट में जाते जाते एक चीज बोलते हैं कि आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं है, जो लोग इंटरेस्ट है, ऐसे भी कहा गया है कि दुनिया में फ्री का चीज कोई नहीं लेता है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग क्या कहिए डाइवर्ट कर दें, पैसे से लेने लगे, तो ऑटोमेटिक बच्चे लोग आएंगे। खैर कोई बात नहीं है, ये हम आपके लिए, मैं अपने याद के लिए, कुछ चीज़ हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जिस याद के लिए जो है कि इस वीडियो को बनाकर रखना चाहते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, स्वतंत्र है। और याद रखिएगा, मैं एक टीचर नहीं, आई एम नॉट ए टीचर, बट आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट अपेयरिंग in the examination 2 times of the ALP and RRB JEE एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है मेरे अंदर में, बाकी और अपना टैलेंट दिखाएंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।